मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था. He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. लेकिन उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग की कि I think आसिफ साहब ने कहा बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो जाकर. So he told me this story when I was very young. So I have this मेरा बहुत एक इमोशनल सा अटैचमेंट है without being attached, and I know the family now of आसिफ साहब. So I told them this story. अजीत साहब का रोल, शायद उनको पठान का एक कैरेक्टर चाहिए था. My father was a Pathan, so he was chosen. The Badshah of Bollywood is a big fan of Badshah films, K. Asif's Mughal-e-Azam, and so Shah Rukh Khan and Akbar Asif launched a documentary Mughal-e-Azam, a tribute by a son to his father, in Mumbai, which has also been produced by Red Chillies Entertainment. Let's check it out. सब के सब ने किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी किस्से में, किसी ना किसी कहानी में मुग़ल-ए-आज़म का नाम ज़रूर सुना होगा, देखी होगी, उसको सराहाया होगा. और बचपन में मैंने भी वो फिल्म देखी थी, उस उम्र में जब शायद मुझे फिल्मों की समझ भी नहीं थी. बट जब दूसरी बार उसको देखा तो कम समझ होने के बावजूद भी जो उसका आकर्षण है, उसकी अट्रैक्शन है, उसकी ब्यूटी है, उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, उसका कलर है, उसका जो मैग्नम ओपस क्वालिटी है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग नन ऑफ अस कैन डिनाई. शाहरुख, आजकल आपके सर का बोझ काफ़ी बढ़ गया है. सारी दुनिया का बोझ उठाता हूँ दोस्त मैं. ये क्या बोझ है? क्या ये असली है, नकली है? आपको आज साथ में नहा कर देख लो. जब एक हफ्ता पहले हम आपसे मिले थे जोर का झटका के इंटरव्यूज पे, तो बाल बहुत छोटे छोटे थे. अचानक ही एक हफ्ते में इतनी लंबाइयाँ कहाँ से आ गई आपके बालों के अंदर? तभी तो सुपरस्टार हूँ दोस्त. जो कहो 1 सेकंड में बढ़ा लेता हूँ. शाहरुख, तकरीबन 7 साल पहले फिल्म आई थी सलमान खान की तेरे नाम, शायद आपने देखा होगा. जो स्टाइल आपके बालों का है, सलमान का भी वही स्टाइल था. कहीं से इंस्पिरेशन सलमान से मिली आपको? डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है. और उसकी डॉन की मेरा फेवरेट डायलॉग है, उसमें कोई बोलता है डॉन को कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सारे बुरे कारनामे देखकर कितना बुरा मानती. तो वो उनको बोलता है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी माँ को नहीं जानते, वो बड़ी खुश होती हैं सब देखकर. जितनी भी औरतें हैं यहाँ पर, मुझे वैसे ही उनकी बहुत इज्जत है. मैं औरतों से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. लेकिन पिछले 7 दिन में ये एक्सटेंशंस लगाने के बाद जो मुझे मालूम पड़ा है कि जो औरतें, मतलब उनका माँ का रूप सराहनीय है, बहन का रूप सराहनीय है, बीवी का, गर्लफ्रेंड का, सब रूप सराहनीय है, लेकिन ये जो लंबे बाल रखकर आप घूमती हैं, मतलब जेन्युइनली, मतलब मैं आप लोगों के पाँव पड़ना चाहूँगा. ये कैसे कर लेते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, नाक में बाल, कान में बाल, गुंजल पड़ जाते हैं, धोने में तकलीफ होती है, 3 लोग कंघी करते हैं. But yeah, it is really painful. I'm waiting for the shooting of Dawn to get over. I mean, it's really nice. I have 4 women all the time looking after me, which is beautiful. But अब मेरी बेटी मुझको देखकर बोलती है कि पापा, I want to give you a bath. तो बहुत तकलीफ में मैं हूँ उस वक्त, लेकिन मेहनत नहीं करूँगा तो फिल्म अच्छी नहीं लगेगी. तो डॉन जैसे ही ख़त्म होगी मैं इनको कटवा लूँगा, निकाल लूँगा. Who's been the most empowering woman in your life? I'd like to believe emotionally maybe, with a bias, I think my mother. I think has been the most positive influence on my life. I always think of my mother and say this to everyone. I think my mother was a soldier, inspired, who did not know what she was doing, who had just been given orders, carried them on, and went away, leaving a big vacuum in my life, like all mothers do. So I think every woman is a soldier, and I believe that my mother was a soldier, and I miss her the most. हमारे ज़माने में जो मदर्स थी वो चाहती थी कि हर कोई हीरो जो बने तो वो मिस्टर अमिताभ बच्चन बने. हमारे मदर के ज़माने में जब मैं छोटा था तो कहती थी तुम दिलीप कुमार जैसे दिखते हो. और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पर, दिलीप साहब मेरे फैमिली को जानते थे, पेशावर के हम सब,
सो जब मैं यहाँ पर आया, उनसे मिला और सायरा जी से मिला, तो उन्होंने भी मेरे बाल हिलाकर, ये वाले बाल नहीं, छोटे वाले बाल, असली वाले बाल हिला के मुझे कहा कि यू रिमाइंड मी इफ़ वी हैड अ चाइल्ड ही वुड लुक लाइक यू. सो आई हैव बीन more inspired by the personal love that Dilip Saab and Saira ji has bestowed upon me whenever I've met them. I get tears in my eyes when I see them. And of course, as an actor, I understood him. He's such a great actor that I understood Dilip Saab's acting after I became an actor myself and studied acting in theatre. And I think he is one of the greatest influences, more than just the greatest actor in this country, greatest influences on acting in contemporary cinema. And for years, his kind of acting, his style of acting, his nuances and the realism that he brought to Indian cinema is going to be one of the main reasons that Indian cinema has become international. I can't sing, darling, but जब प्यार किया तो डरना क्या, I think that's a fantastic song. I think it's a very youthful song. मुझसे नहीं गाया जाता, मैं ऐसी नहीं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता मैं यार. प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया. I would like to say it in public that Gauri is too young to have liked this song, and she'd like me to say that, but no. No, I didn't sing the song for Gauri, no. I didn't sing the song. मैं बर्लिन में माय नेम इज़ खान को प्रमोट करने के लिए गया हुआ था. हमारी फिल्म चूज़ हुई थी वहाँ शोकेस के लिए, और मैं बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी साहब से मिला था. And all he talked about to me there was that how he's trying to dedicate the rest of his life, apart from making and producing and directing films, is to preserve some great cinema. And in that talk, he even talked about some Indian films of Mr. Ritwik Ghatak that he wanted to preserve, bring them back. मेरी फिल्म अभी यार, अभी तो तुम ऐसे अभी से मेरे को तुम रिटायरमेंट का प्रोग्राम करो. अभी तो यार, अभी तो बहुत सी फिल्में बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह. और क्लासिक एक्चुअली बनाई नहीं जाती, बन जाती. मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल वाले शायद अगले 10-15 साल में इंशाल्लाह यश जी की वजह से, आदि की वजह से और बाकी आर्टिस्ट की वजह से बन जाए, ऐसी लोगों को पसंद आए. I remember my mother used to love Pakiza, but मेरे बच्चों को पाकीज़ा के बारे में नहीं मालूम है. बहुत सारी है. I mean, I can just go on and on. राज कपूर साहब की इतनी सारी फिल्में हैं. And you know, there's so much work that can not only be preserved but be represented in a new way. Whether it's colorized, whether it's 3D, whether it's just touched up, whether the sound is improved. I think there's so many things we can do to introduce. Like in a small way we are trying to do with Devdas. But remaking is not the answer. I think the old film, if that can be brought back and presented in a new way, you know, to the younger generation, would be wonderful. मैंने शायद 8 या 9 फिल्में प्रोड्यूस की हैं रेड चिलीज़ में. कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ चली, कुछ नहीं चली. और हमेशा मेरे दिल में ऐसा रहता है, अभी हम जो नई फिल्म बना रहे हैं रावण की, कुछ नया करें. और टेक्नोलॉजी इतनी मिल गई है, इतनी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं कि दी ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज़ कि पैसा अगर आ जाए तो वी कैन अचीव अ लॉट मोर. बट इस ज़माने में जब 10 साल लगे इस फिल्म को बनाने में, यू सी वन शॉट. अभी जब पब्लिक जा रही है या जो एलिफेंट्स आ रहे हैं, खूबसूरत है, आर्टिस्टिक है, मैग्नम ओपस है, बड़ी है और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है. और ये फिल्में आई थिंक तब तक नहीं बन सकती जब तक दिल से ना बने. इनके लिए ना पैसा चाहिए, ना नज़र चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए. आई थिंक बहुत दमदार दिल चाहिए. इन बालों के साथ तो अनारकली का ही रोल मिलेगा दोस्त. I know nothing about the budget, darling. मुझे अपनी कमाई का नहीं मालूम है. We are selfish actors. I think I'm a selfish actor. This is about the documentary that we've done, and Mughal-e-Azam, of course, the greatest film ever made in India. Mughal-e-Azam is the mother of all films. और माँ का रीमेक नहीं होता. सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, अनारकली और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे. It's so important to preserve our history. This is the history in the line of work that I do. So I'm trying to do my best. मैं इस डॉक्यूमेंट्री में सूत्रधार भी हूँ. मैंने बातचीत भी की है. So hopefully you will see it and hopefully everybody will enjoy it. So thank you for being here. Bollywood Hungama News Network. They don't find themselves in a cinema hall. Instead, they feel transported into Akbar's kingdom. And the director names his vision Mughal-e-Azam.